कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते डॉक्टर, और ना ही उसके किसी एम्प्लॉय को, तो उसके एमडी को कैसे जानते हैं? अब तक तो मुझे सिर्फ इस बात का शक था, अब यकीन हो गया है। मैं चाहता तो सबसे सच उगलवा सकता था, पर यह मेरा तरीका नहीं है। मैं गुनाह की जड़ तक जाता हूं, इसलिए मैं यहां आया। और अब जब मैं यहां पहुंच ही गया हूं तो केस भी सॉल्व हो जाएगा। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर, बहुत जल्द मिलने आऊंगा मैं। संदीप रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जो भी कहूंगा प्लीज तुम उसे गौर से सुनना। तुम्हारा शक अपनी जगह पर सही है। ये सच है कि मैं उस कंपनी को अच्छी तरह जानता हूं और उसके एम्प्लॉयज को भी, मैनेजिंग डायरेक्टर आइजैक जॉन को भी। शायद मैं उन्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूं। जब उस कंपनी की एम्प्लॉय मीरा बीमार थी तो वो यहां आई थी रेचल से कंसल्ट करने के लिए। फिर काफी लंबे इंतजार और ट्रीटमेंट के बाद वो फाइनली प्रेग्नेंट हो पाई थी। उन दोनों पति पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर अचानक एक दिन। घबराओ मत, मनोज बहुत दर्द हो कुछ नहीं होगा। हाँ? हौसला रखो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होगा। मैडम हौसला रखिए प्लीज। टेस्ट किए, बीपी चेक किया, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इन्हें चेकअप करने देते हैं, बाद में देखते हैं। आप घबराइए मत, शांत रहिए। मनोज प्लीज आप बाहर जाइए। घबराना मत, मैं बाहर ही हूँ। पैथिडिल लाओ और स्कैनिंग की तैयारी करो। उसकी स्कैनिंग रिपोर्ट ने हमें चौंका दिया। मीरा के बच्चे की मौत 24 घंटे पहले ही हो चुकी थी। इस बात से मीरा बहुत डिप्रेस्ड हो गई। मीरा के इस केस में रेचल की खास दिलचस्पी थी। इस हादसे से उसे भी बहुत ठेस पहुंची थी। वीटेक नाम की एक आईटी फर्म है, मीरा उसी में काम करती है। बड़ी अच्छी लड़की है बेचारी। पर जरूरी नहीं कि उसके दोस्त भी उसके जितने ही अच्छे हों। सिर्फ आईटी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में आजकल ड्रग्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। हम डॉक्टर्स को तो और इजीली मिल जाते हैं। पर मीरा के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? वो लंबे अरसे के बाद प्रेग्नेंट हुई थी।